हेलो एवरीवन। आज की क्लास में जो बताने वाले हैं विटामिन सामान्य विज्ञान की अति महत्वपूर्ण यानी जीके जीएस के बारे में आज के क्लास में बताने वाले हैं। तो हमारे साथ ध्यान देंगे और साथ ही साथ ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ इसे शेयर करते रहें ताकि और इसे सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सकूँ। तो चलिए बताते, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, यानी विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या है। तो बताइएगा विटामिन सी, यानी आपको चार ऑप्शन में से एक को आपको चुनना होगा। एग्जाम में ऐसे ही आएंगे और चार में से एक को चुनना होगा, ठीक है, ए बी सी डी को, ठीक है। तो इनमें से आपको चार ऑप्शन में से एक को आप चुनिए, तो कौन सा होगा, यानी एस्कार्बिक अम्ल। क्या है? एस्कार्बिक अम्ल, ठीक है, एसिड है, ठीक है ना, एसिड है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे बताइएगा। बताएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा नंबर ध्यान देंगे, क्वेश्चन है दूसरा नंबर ध्यान देंगे। रतौंधी, यानी रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है, यानी रतौंधी जो है ना किस विटामिन की कमी से होता है, यानी रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए के कमी से, बी में दिया विटामिन बी की कमी से, और सी में दिया विटामिन सी के कमी से, और डी में दिया विटामिन डी के कमी से। तो आप लोग बताइएगा विटामिन ए के कमी से क्या सा होगा, रतौंधी का यानी होता है, रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप लोगों को भी पता होगा, रतौंधी होता है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि तीसरा नंबर क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, यानी विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो बताइएगा, यानी आंवला है। क्या है? आंवला, ठीक है। आपको सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, वो आंवला हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर। अगले नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन पे, 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, यानी बेरी बेरी जो होता है वो कौन सा विटामिन की कमी से रोग होता है, बताइएगा। तो बताइएगा। ए ऑप्शन में विटामिन सी दी है, बी में विटामिन ई, और सी में विटामिन B1, और डी में विटामिन ए। तो आप बताइएगा, आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा और सी वाला हो जाएगा। तब विटामिन B1 के कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है ना, कारण होता है। ध्यान देंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन पे, 5 नंबर क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, यानी वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। तो ए ऑप्शन में दिया गया है विटामिन ए, और बी ऑप्शन में दिया है विटामिन डी, और सी में विटामिन के, और डी में दिया है इनमें से सभी। तो आप बताइएगा वसा में जो घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। तो इनमें से सभी आपको डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर, ठीक है। चलिए बने रहिएगा और साथ ही साथ इसे शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी करते रहिएगा ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सकूँ। तो बताइएगा आपका क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन जो है आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, जल में घुलनशील विटामिन है क्या, यानी विटामिन बी, विटामिन सी दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा आपका जो हो जाएगा दोनों, क्या हो जाएगा? दोनों ही होगा, विटामिन बी भी और विटामिन सी भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन जो है बताइएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर।
मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विटामिन बी का रासायनिक नाम कौन सा है, विटामिन बी का रासायनिक नाम कौन सा है, तो बताइएगा। आपको जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो थायमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। तो आपको 7 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपका है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है क्या, तो बताइएगा। आपको विटामिन क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। ठीक है, आपको 8 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो बताइएगा। विटामिन ए या विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन डी की कमी से, तो आप बता सकते हैं विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर विटामिन डी का क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत होता है क्या? विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत होता है क्या, तो आप बता सकते हैं कौन सा होगा? अंडा होगा या दूध होगा या सूरज का प्रकाश होगा या हरी सब्जी होगी। तो आपको जो हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा कि सूरज के प्रकाश से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है। तो सूरज का प्रकाश आप लोग को बीच उम्मीद करते हैं दिखता होगा, तो सूरज का प्रकाश ही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे 11 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है। 11 नंबर विटामिन B7 का रासायनिक नाम कौन सा है, तो बायोटीन। क्या होगा? बी4 बॉल हो जाएगा। ठीक है, बायोटीन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। बायोटीन आपको फाइनली आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे बाबू, और इसे याद भी रखिएगा। नपुंसकता या बंधता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी के कमी से, तो आप बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो आपको जो हो जाएगा फाइनली आंसर विटामिन ई के कमी से। क्या होगा? विटामिन ई के कमी से, नपुंसकता का बंधता का इसका कमी के कारण ही होता है, विटामिन ए के ई के कारण। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे बाबू। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। ठीक है, आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फिलोक्विनोन हो जाएगा। चलिए ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे मछलियों के यकृत के तेल में आप पढ़ेंगे कि मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, तो आप बताइए कौन सा होगा? कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही साथ आपका आंसर भी है विटामिन ए का ही होगा। क्या होगा? विटामिन ए, मछलियों के यकृत के तेल में जो है कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? विटामिन ए की। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे। आप पढ़ना होगा अगला नंबर क्वेश्चन, पढ़िएगा और साथ ही साथ ध्यान भी देना होगा कि 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन? तो बोलिएगा विटामिन सी।
विटामिन सी यानी इसको जो गर्म कीजिएगा ना तो ये क्या हो जाता है, नष्ट यानी खराब हो जाता है, ठीक है ना। विटामिन सी को यदि उबालिएगा या गर्म कीजिएगा तो ये कौन सा क्या हो जाएगा, ये नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बताइएगा, बताइए 16 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग यानी वाला रोग कौन सा है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है। क्या होता है, रिकेट्स। क्या होता है, रिकेट्स। आपको डी फॉर डॉग आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। विटामिन शब्द किसने दिया था, विटामिन शब्द किसने दिया था, बताइएगा। विटामिन शब्द किसने दिया था, तो बताइएगा फंक ने। किसने, फंक। तो आपको फंक किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है, फंक आपको किस नज़र में आ रहा है, तो बताइए 17 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे मेरे प्यारे भाई बंधु दोस्त, और ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, यानी रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है कौन सा, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी। तो कौन सा थक्का बनाने में इसका सहायक होता है, तो बताइएगा। आपको बी यानी विटामिन के आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन के से यहाँ से आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे बाबू बने रहिएगा, ठीक है। जाना नहीं है कहीं छोड़ के, नहीं तो चला जाइएगा, बहुत दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जारी रहिए और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन, विटामिन ए एवं बी के आविष्कार कौन थे, यानी विटामिन जो ए जो थे, बी जो थे, इसका आविष्कार कौन थे, इसका आविष्कार किसने किया था, आविष्कार किसने किया था, तो वो जो थे यानी बताइएगा। आपका जो फाइनली आंसर बी मैकुलन, क्या है, मैकुलन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैकुलन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 19 का बी ऑप्शन मैकुलन, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, बताइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन को बहुत ख्याल से याद रखना होगा। यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है, तो बताइएगा। विटामिन ए के कमी से जो रतौंधी होता है, क्या होता है, रतौंधी होता है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्त सर्वर बंधु आज के क्लास में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें। ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बने रहें और साथ ही साथ आज के लिए इतना ही। इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।